ईद से कबल हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की फी लीटर कीमत 282 रुपये 23 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बजाय हमें अकोमोडेट करने के, गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ और नाजायज़ चीज़ें क्रिएट कर रही है और फ्यूल महंगा कर रही है, चीज़ें महंगी कर रही है बजाय सस्ती करने के। पेट्रोल महंगा होता है तो उसके साथ फिर बाकी सब चीज़ें भी महंगी होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी ट्रांसपोर्टेशन पे सारा इस्तेमाल होता है। एलपीजी की कीमत में कमी कर दी गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 76 रुपये कमी के बाद कीमत 2,954 रुपये मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों का तयन माह अप्रैल के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ आलमी अमन व सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का कमीशन के सरबराह तसद्दुक जिलानी पर एतमाद का इजहार। तसद्दुक हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। बुकला बरादरी अदलिया के साथ खड़ी है। एक सियासी जमात की जानिब से चीफ जस्टिस के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल का अज़्म। पेशावर हाई कोर्ट बार, केपी बार काउंसिल, एबटाबाद बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, मुल्तान हाई कोर्ट बार और भावलपुर हाई कोर्ट बार ने भी सरबराह इंक्वायरी कमीशन तसद्दुक जिलानी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बड़ा चैलेंज। असला बद्दार मुलजमान शहर में दंदनाने लगे। लूट मार की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल स्ट्रीट क्राइम की 21,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। डकैती मज़ामत पर डाकुओं के हाथों 49 शहरी जान की बाजी हार चुके। मकतूलैन में नौजवान, तालिब इल्म, खवातीन और मासूम बच्ची भी शामिल। मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 200 से ज्यादा शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी भी हुए। फकीरा गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में मुलजमान की तलाश का अमल जारी। इंसदादे अगवा बराए तावान सेल की बड़ी कार्रवाई। स्कूल के बच्चों इब्राहिम और अब्दुल्ला के अगवा में मुलव्विस 5 अगवाकार गिरफ्तार। गवाह का मास्टरमाइंड मुगवी बच्चों का करीबी रिश्तेदार निकला। मुलजिम वजाहत ने दोनों बच्चों को अगवा के कुछ ही घंटे बाद नागिन चुरंगी पर छोड़ दिया था। मुलजमान को जदीद तकनीकी बुनियादों पर स्केचेस की मदद से गिरफ्तार किया गया। कराची के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इस शहर के अंदर आबादी इस तनासुब से बढ़ रही है कि जिसका कोई हम अहाता या अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्रिमिनल्स भी आते हैं और जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है। हमारा किसी भी इदारे का डाटा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन आके यहाँ पे आबाद हो रहा है। मेरा अपना ख्याल ये है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे कराची के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बने कि शहरों के अंदर जो मशरूम ग्रोथ हो रही है लोगों की, इसको इंटरसेप्ट किया जाए और चेक किया जा सके। हमेशा रमज़ान में क्राइम बढ़ता है। हमारी स्ट्रेटजी है क्राइम पर काबू पाया जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजीद तेज़ी लाएंगे। स्पेशल टीमें भी बनाएंगी। कराची में आने वालों का डाटा ही मौजूद नहीं होता। वक्त आ गया शहर में आने वालों का डाटा बनाया जाए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। जहां खामियां हैं वहां निशानदही की गई। पुलिस को इस चैलेंज पर पूरा उतरने की ज़रूरत है। चोरी का सामान मार्केट में बिकता है या मुल्क के बाहर जाता है। चोरी का सामान बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा। मोबाइल फोन्स की रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब की तजवीज़। स्ट्रीट क्राइम नहीं, स्ट्रीट दहशतगर्दी हो रही है। सब लोगों को बैठकर मसले का हल निकालना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी।
IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में हमें इजलास। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक्शन का लाहेमल तय। अहम तरीन मुकदमात का टास्क कराची के 67 बेहतरीन अफसरान को दे दिया गया। डकैती मज़ामत पर कत्ल केस के मुलजमान SIU गिरफ्तार करेगी। डकैती मज़ामत पर कत्ल का केस खुद ब खुद SIU मुंतकिल हो जाएगा। 7 बेहतरीन नामजद अफसरान केस पर काम करके मुलजमान को गिरफ्तार करेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की गुफ्तगू। कराची से चोरी और छीनी गई चीज़ों का खरीदार कौन है? वज़ीर दाखिला सिंध के पुलिस को तमाम मामलात जमा कराने के अहकामात। माली मसरूका खरीदने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गटर के ढक्कन, गाड़ी की बैटरियां, मोबाइल फ़ोन और दीगर चोरीशुदा माल खरीदने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे। कच्चे में टीचर के कत्ल में मुलविस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डाकुओं के घर मिसमार कर रहे हैं। किसी से नरमी से नहीं बरतें। कोई मोटरवे बंद नहीं हुई। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है, IG सिंध को बता दिया। अब बात SHO तक नहीं रुकेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी टीम की कप्तानी का ताज एक बार फिर बाबर आजम के सर। बाबर आजम वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी के मुतफ़िका फैसले की मंजूरी दे दी। बाबर आजम गुज़िश्ता साल नवंबर में वर्ल्ड कप में नाकामी पर कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे, 109 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज बाबर आजम का बड़ा इम्तिहान। कौमी टीम इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे करेगी। टीम जून में T20 वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी और PCB आमने सामने। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मंसूब बयान पर शाहीन शाह अफरीदी नाला। फास्ट बॉलर ने PCB के बयान की तरदीद कर दी। शाहीन शाह अफरीदी T20 की कप्तानी से हटाए जाने पर भी PCB से खफा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करके शाहीन शाह अफरीदी से मंसूब किया था। PCB ने शाहीन अफरीदी की जानिब से कप्तान बाबर आजम की हिमायत का दावा किया था। बानी PTI जल्द बाहर होंगे। बानी PTI के सारे केस सियासी हैं। बानी PTI का नजरिया ही जीतेगा। अदलिया की आज़ादी लाजम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में रैली से खिताब। ईद के बाद मुज़ाहमत होगी, इनकलाब होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी PTI की रिहाई छीनी और चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। PTI अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। शेर अफजल मरवत। कच्चे के डाकू दर्दे सर बन गए। शिकारपुर में डाकुओं ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। पुलिस वैन पर रॉकेट हमला, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक मुखबी बाजियाब। घोटकी में कौमी शाहरा पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस एहलकार गुलाम नबी शहीद। नौशहर फिरोज में ASI गोलियों का निशाना बन गया। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। 20 रोज कबल अगवा किए गए बुरेवाला के रहायशी अली रजा को बाजियाब करा लिया गया। कंदकोट में तंगवानी लिंक रोड से अगवा होने वाले 2 चौकीदारों की वीडियो वायरल। डाकुओं का गिरफ्तार खवातीन की रिहाई और पुलिस ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा। टीचर अल्लाह रखियों के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी, 4 मुश्तबा फरार। हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंकों के साथ PIA के मामलात ख्वाहिश असलूबी से तय पा गए। PIA की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म ने वजारतों की IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर ख़जाना को कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ दे दिया। वजारत तिजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असला के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम मुज़ा किया गया। FDR की डिजिटलाइजेशन होगी। बिला वजह चलने वाले इदारों को दूसरे इदारों में जम करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।